Hello bachcho, so let us solve this particular question. The question says there are two urns. There are m white and n black balls in the first urn and p white and q black balls in the second urn. One ball is taken from the first urn and placed in the second. The probability of drawing a white ball from the second urn is, हमें given options में से बताना है. First option है p plus 1 into n plus pm divided by m plus n whole multiplied by p plus q plus 1. B option है p plus 1 into m plus pn divided by m plus n into p minus q plus 1. Third option है p plus 1 into m plus 2pn divided by m plus n into p plus q plus 1. And fourth option है p plus 1 into m plus pn divided by m plus n into p plus q plus 1. So यहाँ पे हम देख लेते हैं, पहले हमारा यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है. की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालना है, सो दैट विल बी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. ठीक है, तो यहां पे अब हम क्या करेंगे, हम पहले एक एक करके देखेंगे. हमारे पास टू अर्न्स है. फर्स्ट अर्न वन में हमारे पास जो है एम वाइट एंड एन ब्लैक है, राइट. एंड अर्न टू जो है हमारे पास, उसमें कितने हैं, पी वाइट एंड क्यू ब्लैक बॉल्स है. ठीक है, अब अर्न वन का अगर केस देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट बॉल विल बी, अगर मेरे को वाइट बॉल मिली है तो वो क्या हो जाएगा, m डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स m प्लस n, राइट. और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल विल बी n डिवाइडेड बाय m प्लस n. ठीक है, सिमिलरली अगर हम इस वाले की प्रोबेबिलिटी देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल, इसमें क्या आ जाएगा मेरे पास, दैट इज p divided by p plus q, right. And probability of getting a black ball will be equals to q divided by p plus q. ठीक है, यहां पे हमने क्या करा है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स करा है सिंपली. ठीक है, अब यहां पे हम देख लेते हैं, हमारे टू केसेस आएंगे. क्वेश्चन में बोला गया है कि जो हमारे पास वन बॉल इज टेकन फ्रॉम द फर्स्ट हैंड एंड प्लेस्ड इनटू द सेकंड. तो हमारे पास जो पहला केस आया, केस वन, वो क्या है हमारे पास, इफ द ट्रांसफर्ड बॉल इज वाइट. तो वो क्या, उस केस में हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी सेकंड, उसकी सेकंड अर्न की, तो वो क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल क्या हो जाएगा. अब यहां पे हम देखेंगे कि हमारे पास व्हाइट बॉल आया है तो p प्लस 1 हो जाएगा, राइट. एक व्हाइट बॉल ऐड हो गई और नीचे क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू प्लस 1. सिमिलरली इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल क्या हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा q डिवाइडेड बाय p प्लस क्यू प्लस 1. यहां पे प्लस 1 क्यों, क्योंकि ब्लैक बॉल है, राइट. अब हम केस 2 लेते हैं, जहां पे इफ द ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक. ठीक है, तो यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास यहां पे इन दिस केस हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्न टू में व्हाइट बॉल का होगा वो होगा p डिवाइडेड बाय p प्लस क्यू प्लस 1. और यहां पे क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल क्या हो जाएगा, यहां पे इस केस में हो जाएगा दैट इज q प्लस 1 डिवाइडेड बाय p प्लस क्यू प्लस 1. ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ व्हाइट बॉल फ्रॉम द सेकंड अर्न निकालनी है. ठीक है, तो यहां पे हम एक इवेंट ले लेते हैं जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं ड्राइंग
a white ball from on 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E विल बी इक्वल्स टू हमारे पास m प्लस n। ये किसकी प्रोबेबिलिटी थी, ये अर्न 1 की प्रोबेबिलिटी थी ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल। हमारी फर्स्ट बॉल व्हाइट आई एंड यहां पे हमारे पास p प्लस 1 हो गया इनटू और डिवाइडेड बाय p प्लस q प्लस 1 हो गया। ठीक है, प्लस n इन डिवाइडेड बाय m प्लस n इनटू यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, p बाय p प्लस q प्लस 1 हो गया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा m इंटू पी प्लस 1 प्लस एन पी डिवाइडेड बाय m प्लस n इंटू पी प्लस क्यू प्लस 1। और हमारा करेक्ट आंसर हम देख लेंगे हमारा कौन सा है, m इंटू पी प्लस 1 इंटू प्लस एन पी, और यहां पे हमारे पास हमारा जो डी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हम मार्क कर देंगे हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। सो आई होप यू गॉट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।